इसे ध्यान से सुने। दोस्तों, इस वीडियो में बहुपद का भाग सीखने वाले हैं। यदि आपको बहुपद का ब भी नहीं पता तब भी आप आसानी से सीख जाएंगे। इसके लिए आपको अपना कीमती समय निकालकर वीडियो को ध्यान से देखना होगा। इतना बोलने के बाद यदि आप वीडियो को ध्यान से नहीं देखते हैं तो आपको बहुपद तो क्या, बहुपद का ब भी नहीं आएगा। ध्यान से नहीं देख सकते हैं तो आपसे निवेदन है कि आप इसी समय वीडियो को छोड़कर शॉर्ट्स वीडियो देखने जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये देखिए आपका बहुपद का भाग, इसे आप बीजगणितीय भाग या अलजेब्रा का भाग भी बोल सकते हैं या बहुपद का भाग भी कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं बहुपद का भाग को बनाने के लिए क्या क्या आना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए आपको घातांक का बेसिक ज्ञान होना जरूरी है और बहुपद का घटाव यानी अलजेब्रा का घटाव का आना जरूरी है, जो कि घटाव के बारे में इसी में बात कर लेंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं बहुपद के बारे में। यदि बहुपद का डिटेल में यदि हम बताने लगे तो काफी लंबा हो सकता है, तो उतना बात नहीं करेंगे। जैसे बहुपद के प्रकार भी होते हैं, तो देखिए बहुपद हम अपनी भाषा में, आसान भाषा में हम कहें वैसा बीजीय व्यंजक, ये जो दिया हुआ है इसको बीजीय व्यंजक बोलते हैं। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात जो हो ऋणात्मक नहीं हो, यानी कि माइनस में नहीं हो। कहने का मतलब है चर पद और अचर पद के बारे में जान लेते हैं, तब हम जान लेंगे कि चर की घात ऋणात्मक नहीं हो। देखिए चर पद जो बोलते हैं ABCD को बोला जाता है, यानी A से लेकर के Z तक हम बोल सकते हैं। अचर पद जो है हम गिनती को कह सकते हैं। चर पद का जो मान है बदलता रहता है और अचर पद का मान बदलता नहीं है, यानी कि जो हमारा दिया रहेगा वही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए बीजीय व्यंजक, यानी कि ये जो हमारा जो दिया हुआ x x x x, देखिए यहाँ पर सब में x है। ऐसा नहीं कि जब भाग बनाएंगे तो केवल x ही आएगा, उसमें y भी आपका हो सकता है, यानी कि a से लेकर z तक में कुछ भी आपका हो सकता है। B C D F G कुछ भी आपका हो सकता है। यहाँ पर x है तो जिस तरह से हम x को करेंगे उसी तरह से आप जो भी आपका ABCD का अल्फाबेट जो दिया रहेगा उसी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ के बाद देखिए चर पद जान ली, अचर पद। बीजीय व्यंजक जिसमें हमने कहा था कि जो चर की घात हो माइनस में नहीं हो। अब जानते हैं घात और पावर के बारे में, आधार के बारे में। देखिए ये जो हमारा जो ध्यान से इसको देखिए तो यहाँ पर क्या है x है और यहाँ पर देखिए 2 है। तो यहाँ पर देखिए हम x के बारे में बात करेंगे, उसी तरह से आपका b भी होगा, c भी होगा, d भी होगा। x 2 है, इसको बोलते हैं आधार है ये वाला, और इसको पावर बोलते हैं या घात बोला जाता है। अब देखिए सबसे पहले जान लेते हैं x की घात 2 है तो इसको आप x स्क्वायर बोलेंगे, x स्क्वायर कह सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम स्क्वायर की बात बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर हम x की पावर 2 बोल रहे हैं। x की पावर 2 कहिए, x की घात 2 कहिए या x स्क्वायर कहिए, बात देखिए। ठीक है, यहाँ पर भी b स्क्वायर हो जाएगा, जैसे कि x स्क्वायर हुआ तो यहाँ पर भी b स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर उसी तरह से यदि 3 हमारा रहता है तो उसको हम q कहते हैं। यहाँ पर देखिए यदि हमारा 3 रहता है तो इसको क्यू कहते हैं। x की घात 3 यानी x का पावर 3 x क्यू है। उसी तरह से c का 3 रहे तो हम c क्यू बोलेंगे या c के पावर 3 कहेंगे। अब जान लेते हैं, ये देखिए तो यहाँ पर हमने जो कहा था कि ऋणात्मक नहीं, यानी कि x की पावर माइनस में नहीं हो या ऐसा माइनस में ना हो। अब देखते हैं यहाँ पर जो है हमारा है c क्यू x क्यू जो भी है, इसी तरह से आपका ABCD में कुछ भी हो सकता है। अब जानते हैं x की पावर 2 का मतलब, x की पावर 2 है जो नीचे वाला जो है आधार है, इसका जितना पावर है उतना बार गुणा में होता है, यानी कि x 2 बार गुणा में। यदि 2 के पावर आपका 6 है तो इसका मतलब होता है जो आधार आपका है 2 6 बार आपका गुणा में हो जाएगा। देखिए ऐसे ही करके 4 2 6 होगा, ऐसे ही करके आपका हो सकते हैं। जैसे कि 8 के पावर 5 होगा तो आपका 8 5 बार गुना में, जो भी आपका आधार होगा और जो पावर होगा उतना बार आपका गुना में हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो कहने वाले हैं उसको ध्यान से देखते रहिए। ये जो हमारा है इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, ये आप लोग को पहले ही पता होगा। और जो नीचे बचता है यहाँ पर शेषफल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बीजीय व्यंजक यही हमारा है, यहाँ से यहाँ तक ये जो इसे दिया गया पदों की संख्या है यहाँ पर गए। अब जान लेते हैं अब नॉर्मल भाग इसमें क्या अंतर है। देखिए छोटा सा अंतर, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। यदि हम 18 से भाग देते हैं अगर तो पूरा से भाग देते हैं 18 से, यानी 2 टुकड़ों में इसको नहीं करते हैं।
18 से डायरेक्ट करते हैं, 18 कम 18 डायरेक्ट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर देखिए दो संख्या है, एक संख्या मान लीजिए लेकिन दो पद यहाँ पर है, तो दोनों को बारी बारी से करते, एक बार में हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और इसमें यही थोड़ा सा अंतर एक तरह से है। और भी अंतर है कि यहाँ पर संख्या है आपका, यहाँ पर वेरिएबल दे दिया गया है, और कोई अंतर यहाँ पर तो है नहीं है। अब जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये देखिए आपका इसमें कितना पद, 1 2 3 4 5 है, मान लीजिए यहाँ तक 5 है, संख्या कांस्टेंट कहा जाता है, 5 पद है। यहाँ पर देख लीजिए 2 है। अब यहाँ पर 2 को साथ करना है, यानी कि इसको पारा पारी से करेंगे, पहला से करेंगे सबसे पहले, दूसरा से। ऐसा नहीं कि यहाँ पर केवल 2 ही संख्या हो सकते हैं, यानी कि 2 ही पद हो सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी अनलिमिटेड हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, यानी x की पावर 2 है, जैसा कि हमने कहा था, -2 है यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो आप देखिए, ये जो हमारा दिया गया है, इसको आप देखिए, ये कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा आप, एक्स स्क्वायर जो हमारा जो शुरू बार दिया हुआ है, इसमें हम कितना से गुना कर देंगे, हम इसमें ध्यान से देखिएगा, ये जो संख्या है, ये जो पहली संख्या यहाँ पर है, ये जो हमारा पद है, पहला पद यहाँ पर है, पहला पद यहाँ पर है, इसमें कितना से गुना कर देंगे हम, तो 2x की पावर 4 आ जाए। यदि आप लोगों ने मेरा पहले से वीडियो देख रखा होगा या जानते होंगे, देखते होंगे, तो आप आसानी से इसको कर सकते थे। ठीक है, तो इसको कितना से गुना करें तो आ जाए। यदि आप खुद से सोचिए, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, अब यहाँ पर है, यदि हम इसको 2x स्क्वायर से गुना कर दें, हम इसमें यदि हम 2x स्क्वायर से गुना कर दें x स्क्वायर में, तो हमारा 2x की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरह से करना है। तो हम बता दे रहे हैं तरीका, यहाँ पर भी कितना से गुना करें तो आएगा। तो मान लेते हैं कि वाट लिखे हैं, इसके जगह पर कुछ भी कर सकते हैं, तो हम वाट बराबर करते हैं, तो 2x के पावर 4 बटा x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे x के पावर 4 है, काटते हैं इसको तो हमारा कट गया, यानी कि 2x स्क्वायर बचा। और जो हमारा बचता है, यानी इससे गुना कर देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। जो हमारा आया उसी चीज को यहाँ पर आप लिख दीजिए, 2x के पावर 2 से गुना करते हैं तो हमको इतना आ जाएगा। अब इतना क्यों किए? हमने ऐसा इसलिए किया कि जब हमारा आ जाएगा तो काटने कटेगा, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 2x के पावर 4 आ जाएगा, उतना से गुना करेंगे तो आ जाएगा। अब अगला बार क्या है, इसको से इसमें गुना करना है। देखिए ये जो हमारा है -2 है, ये प्लस x स्क्वायर था और ये -2, इससे गुना करना है इसमें। इसके बारे में जानते हैं, इसको बनाने से पहले माइनस प्लस का आना जरूरी है। चलिए माइनस प्लस भी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए माइनस गुने माइनस बराबर प्लस होते हैं, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस होते हैं, प्लस गुने प्लस बराबर प्लस होते हैं, और माइनस गुने प्लस बराबर माइनस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -2 है, यहाँ पर प्लस है, -2 और प्लस 2x स्क्वायर, इसमें से गुना डायरेक्ट कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक गुना कर दीजिए, तो 2 और 2 4x स्क्वायर हमारा हो जाएगा, लेकिन माइनस में होगा, तो 4x स्क्वायर हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जानते हैं कि हम यहाँ पर लिखे तो कैसे देखें, इसके बाद क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटाएंगे इसलिए क्योंकि कटेगा ये, जैसा कि इसमें हम घटाते हैं उसी प्रकार से इसमें घटाएंगे, लेकिन जैसा इसमें घटाते हैं तो जो नीचे की जो संख्या होता है वो प्लस में होता है तो माइनस में हो जाता है, और माइनस में होता है तो वह संख्या प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे प्लस में था तो माइनस में करें। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम लोग, -3x एक सब क्यों है, अब यहाँ पर -4x, तो ये तो हमको मिले, लेकिन ये वाला हमको मैच कर रहा है, ये देखिए ये मैच करें। इसको आप यहाँ पर सीधे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, उतार लेते हैं। 3x का क्यू था हमारा, तो यहाँ पर क्यू लिखे। इसके बाद देखिए इसी को देखिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, जैसा कि हमने कहा था कि घटाएंगे तो ये हमारा चेंज हो जाता है, क्योंकि इससे गुना किए थे तो ये भी तो हमारा चेंज होगा, तो माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस। अब यहाँ पर देखिए 4x स्क्वायर में से 3x का स्क्वायर घटाएंगे तो हमारा x स्क्वायर केवल बचेगा, तो यहाँ पर हम कर दिए। इसको यहाँ पर भी आप करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए -4x प्लस में है, -4x स्क्वायर -3x स्क्वायर हमारे में से घटा देते हैं। देखिए दोनों सेम है, और 4 में से 3 घटा तो हमारा 1x स्क्वायर बचा है, तो 1 हम लिखते नहीं, x स्क्वायर हमारा हो गया है। अब प्लस 6x, 6x कीजिए, -2 है तो -2 कीजिए। जैसे हम लोग इसको पहले बार किया था ठीक उसी तरह से दूसरा बार भी करेंगे, जब तक हमको लास्ट में आ नहीं जाता तब तक हम करते रहेंगे, ठीक उसी तरह से करेंगे। इसका मतलब है x स्क्वायर में कितना से गुना करें हम,
कि -3x का क्यूब हमको आ जाए। ठीक उसी तरह से करते हैं, तो यदि हम -3x से गुना करते हैं तो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए -3x से गुना करते हैं तो ये संख्या प्राप्त होगा, तो -3x लिखते हैं और -3x क्यूब हो जाएगा। लेकिन इससे गुना करते हैं तो हमारा 3x क्यूब आ जा रहा है। ठीक उसी तरह से जब दूसरा बार क्या करते हैं कि इससे पहला वाला नहीं करेंगे और दूसरा वाला में, तो -3x यहाँ पर है और -2 यहाँ है। माइनस गुने माइनस हमारा क्या बनता है, तो प्लस बनता है। तो प्लस क्या हो जाएगा, 3 दूना 6x हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर +6x यहाँ पर लिख दे रहे हैं ताकि आसान हो जाए ना। तो यहाँ पर भी लिखिएगा तो वही हमको करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जैसा कि हमने आपसे कहा था कि जैसा कि इसमें घटाते हैं उसी प्रकार इसमें भी घटाएंगे। माइनस है तो प्लस, जैसा बताया था यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस हुआ तो एक प्लस और एक माइनस मिलकर कैंसिल होते हैं, उसी तरह से यहाँ भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए बचा x², अब -2 हमारा बचा। ठीक है, अब यहाँ पर अभी आप सभी देखिए जैसा कि इसको हमने किया ठीक उसी प्रकार से इसको भी करेंगे हम। यहाँ पर फिर से कर रहा है कि x² में कितना से गुना करेंगे x² आएगा। ठीक है, तो हम 1 से ही डायरेक्ट गुना करते हैं +1 से, तो हमको आ रहा है x² हो गया। ठीक उसी तरह से इसको भी करते हैं, तो -2 गुने +1 करते हैं तो हमारा माइनस इंटू प्लस हमारा माइनस होता है, तो 2 हमारा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद फिर से जैसा घटाते हैं उसी प्रकार घटा देंगे, हमारा 0 आ गया। हमारा जो शेषफल हुआ ये 0, यानी कि शेष हमारा 0 हो गया। और भागफल हमारा क्या आया, 2x² - 3x + 1 हो गया। जैसे कि आप इसको जांच भी कर सकते हैं कि हमारा सही बना है या गलत, उसको आप देख भी सकते हैं। जैसा कि इसमें हम जांच करते हैं, जो हमारा भागफल आया हुआ होता है इसको हम इससे गुना करते हैं, जो शेषफल होता है उसको जोड़ देते हैं। तो ठीक उसी तरह से हमारा जो ये है हमारा है x² - 2, ठीक है, इसको आप गुना कीजिए 2x² - 3x + 1 से यदि हम गुना करते हैं तो हमारा क्या है, यही वाला बीच वाला यानी कि भाज्य हमको आ जाएगा। आप इसे गुना कीजिए और आसानी से यदि गुना करेंगे तो वीडियो काफी लंबा। यहाँ ध्यान दीजिए ये हमारा पार्ट 1 है और पार्ट 2 आपके ऊपर निर्भर करता है कि पार्ट 2 हम लाएं या नहीं लाएं। यदि चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको कैसा लगा है और डिटेल कैसा लगा, कैसा समझ में आया आप लोग बताइए, और पार्ट 2 आपके अनुसार ही आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि यदि हमारे इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 2 आपके ऊपर निर्भर है।